अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आसक्ति रहित प्रेम को भक्ति कहते हैं। जिस प्रेम में किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता, जिस प्रेम में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता, जिस प्रेम में अपने मन का संतुलन बना रहता है, ऐसे प्रेम को भक्ति कहते हैं। और जो हम लोग भक्ति या प्रेम की बात करते हैं उसमें अपने राग द्वेष की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से है। जैसे हम समझो कृष्ण भक्त है तो हम ये एस्टैब्लिश करने का प्रयत्न करेंगे कि भगवान हो तो कृष्ण के जैसा, एकदम जीवन में मस्ती आ जाती है। नहीं तो राम जी हमेशा फोटोग्राफी के लिए तैयार, फैमिली के साथ। कोई लाइफ है उसमें? जो बच्चा बचपन में बचपना न करे वो बच्चा कोई बच्चा है? इस प्रकार से हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, ये सिद्ध करने के लिए हम दूसरे भगवानों के दोष निकालेंगे और इसका अर्थ ये है इसीलिए हम भगवान के भक्त हैं। देखो हम भक्ति की कैसी विडंबना करते ये बता रहे। समझो हमको ये बताना है दुनिया को कि हम अपने गुरु से बहुत प्रेम करते हैं। अब वैसी बात तो है कि अपना गुरु के प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है, श्रद्धा है, आदर है, ये कोई पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी है कि पब्लिक को दिखाना चाहिए। लेकिन जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक मजा नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारा अपने गुरु के प्रति बहुत प्रेम है, भक्ति है, ये बताने के लिए दूसरे लोग कैसे हमारे गुरु से प्रेम नहीं करते और इसीलिए शायद हम करते हैं। माने हमारी भक्ति में कंपटीशन होती है, हमारे भक्ति में किसी प्रकार का दिखावा होता है। और ऐसी जो भक्ति है ये राग द्वेष का जनक है। और इस भक्ति को लेकर अनेक संप्रदाय निर्माण करेंगे और उन संप्रदायों के साथ साथ फिर अपने राग द्वेष और बढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ भक्ति के माध्यम से समता को हृदय में लाना जिसने सीख लिया है और जो इसमें निष्ठा प्राप्त कर चुका है, ऐसे भक्त के समत्व के लक्षण भगवान 12वें अध्याय में बता रहे। अब जब हम अपने मन में भक्ति के माध्यम से समता का संचार करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमने वैराग्य की पराकाष्ठा देखी। वैराग्य युक्त भक्ति या प्रेम ही सच्ची समता ला सकती है। फिर हमने देखा कि आत्म संयम के द्वारा जो मन का संतुलन है उसको समता कहते हैं। फिर हमने देखा कि मन में जो शांति है, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः, इसके द्वारा मन की समता हमने रखी। अब आगे कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाए या जिसने लगाया है
उसके जीवन में समता की अभिव्यक्ति कैसी होती है। पहली, अनपेक्षा। अनपेक्षा माने जो इस जगत में किसी से भी कोई भी अपेक्षा नहीं रखता, उसको कहते अनपेक्षा। ये अपेक्षा जो शब्द है, इसका तात्पर्य है कि जिसके कारण हमको नीचे गर्दन झुकाने की नौबत आती है, उसको कहते अपेक्षा। और इस अपेक्षा को लेकर ही हम जीवन में दुखी है। इसके बारे में एक दो पते की बातें बता दें। एक बात ऐसी है कि जब हम किसकी भलाई करते हैं, या दूसरे शब्दों में जब भगवान हमको किसी का भला करने की प्रेरणा देते हैं और वो भला आदमी हमसे भलाई स्वीकार करता है, तो उसमें उसका महात्म्य है, हमारा नहीं। ये जब मन में आएगा तो मन शांत रहेगा, मन में समता बनी रहेगी। दूसरी बात, ये विचार ऐसा आता है कि स्वामी जी हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन सभी हमारा क्यों बुरा करते हैं। तो या तो ये कहना पड़ेगा कि दुनिया खराब है, या तो ये कहना पड़ेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, है ना। इसके बारे में संतों लोग कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति गया पहाड़ों में और वहाँ जाने के बाद अपने गुरु के पास वापस आया और कहता है कि भगवान, मैंने उस स्थान का भ्रमण किया जहाँ आपने बताया था, लेकिन वहाँ तो बहुत बड़ा राक्षस रहता है और मैं बहुत डर के मारे चला आया हूँ। तो गुरु जान गए, बोले क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मैं राक्षस हूँ, कौन राक्षस है मुझे कुछ कर सकता है, ऐसा जाकर के मैंने जोर से डांटा उस राक्षस को। तो उधर से उस राक्षस ने 3 बार कहा, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। हमारा एक शब्द इस जगत से 3 बार उल्टा घूम के हमारे ही पास आता है। और फिर गुरु महाराज ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, फिर चले जाओ, अब हम तुमको दूसरा मंत्र देते हैं, जाकर के कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक ही बार कहो। और फिर वो गए विद्यार्थी, वहाँ जाने के बाद उन्होंने फिर उसी ऊंची आवाज में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो 3 बार उसका वही उत्तर आया। यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्मों का इस प्रकार से वर्णन करें कि मैंने मिस्टर एक्स का भला किया, तो मिस्टर एक्स ने मेरा भला करना चाहिए, ये दुकानदारी हुई, ये भलाई नहीं है। जैसे ना हमने किसी को कुछ पैसा दिया और अपना काम निकलवा लिया, तो इसमें प्रेम आया कहाँ, इसमें भक्ति आई कहाँ, इसमें सेवा भाव जागृत कहाँ हुआ। फिर क्या समझना है, हम जो भलाई करते हैं किसी व्यक्ति विशेष की, तो वो व्यक्ति विशेष भले ही हमको मदद ना करे, हमारा भला न करे, लेकिन हमने जो भलाई करी है वो कभी भी नष्ट नहीं होती। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, ये सिद्धांत है। यदि हमने अपने जीवन में भलाई के साथ जीना प्रारंभ कर दिया, तो वो भलाई का परिणाम हमारे जीवन में किसी ना किसी माध्यम से आ जाता है। जो अच्छाई के बाद फ्रस्ट्रेशन आता है, इसका यही कारण है कि हमने उनका भला किया और उन्होंने हमको सबके सामने इंसल्ट कर दिया। तो वो भलाई है ही नहीं, वो केवल दिखावा मात्र था। इसीलिए अनपेक्ष के माध्यम से हम अपने अंतःकरण में समता रख सकते हैं कि जैसे हमारे पंजाबी संत कहते हैं, नेकी कर कुएं में डाल। नेकी कर कुएं में डाल माने जिसकी नेकी, जिस पर नेकी की है उसको कुएं में मत डाल। नेकी कर कुएं में डाल का तात्पर्य है अच्छा करो और भूल जाओ। हमको इससे हमारे अभी हम कल दिल्ली गए थे तो बड़ा अच्छा लगा, अनेक प्रकार के शेर शायरी पढ़ने को मिली गाड़ियों के पीछे। और एक शेर हमको बहुत अच्छा लगता है वहाँ का, नेकी के ऊपर में। एक ऋषिपुत्र थे, ऋषिपुत्र माने सरदार जी, उनकी स्कूटर थी, वो चला रहे थे और
जब उनके गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे शायद, नेकी कर जूते खा। यदि वही वो बंद करते तो फिर वो ज्ञानी कहाँ से? नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसे विचार आते हैं उसने जगत से बहुत अपेक्षा करी है। अपेक्षा ही एकमात्र ऐसा रोग है जिसके कारण हम जीवन में दुखी होते हैं। अनपेक्षा। इसीलिए दो सिद्धांत हम आपको बताते हैं अनपेक्षा को जीवन में चलाने के लिए। एक, इस जगत में किसी भी व्यक्ति पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। पहली बात, इसको लेके चलो। देखो, यदि पति ने ये स्वीकार कर लिया कि पत्नी पर मेरा कोई अधिकार नहीं, यदि वो मेरे से अच्छा व्यवहार करती है तो बंद घड़ी भी 2 बार ठीक टाइम देती है। So enjoy there itself, that's it. Don't stretch it beyond. उसी प्रकार से यदि हम ये कल्पना करें कि हमारे बच्चे अच्छे हो और हमारे कहने के अनुसार चले तो दुखी होंगे, और यदि वो बच्चे अच्छे निकले तो लॉटरी लग गई। इस प्रकार से अनपेक्षा का तात्पर्य ये है कि हम अपने जीवन में इस सिद्धांत को ले ले, इस जगत के किसी भी व्यक्ति विशेष पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं। इसके बारे में 1-2 बात बताए। एक बार हमने किसी व्यक्ति को कुछ बताया और उन्होंने वो नहीं किया और उसके कारण हमको बहुत परेशानी हुई, लेकिन काम तो हो गया, प्रभु का काम है, हो ही जाता है। तो दूसरे जो सज्जन थे उन्होंने हमको सजेशन दिया, स्वामी जी आप उस व्यक्ति पर विश्वास मत रखना, एक बार उसने आपको ऐसा धोखा दिया। तो हमने कहा उन्होंने हमको कोई धोखा नहीं दिया, उन्होंने धोखा दिया है ये हम तब कहते कि यदि हमारा उनके ऊपर कोई अधिकार होता। देखो ये बड़ी सरल बात है, हम लोग जो समाज में विचरण करते हैं उसमें इस सिद्धांत को पकड़ के चलते हैं। हम सबके साथ है और सबको डांट के बताते भी ये करो वो मत करो, फिर भी हमारे अंतःकरण में इतनी भी भ्रांति नहीं है कि हमारा जगत की किसी भी व्यक्ति विशेष पर कोई अधिकार है। नहीं, जब अपने अधिकार को मत जताओ, अधिकार रहित प्रेम को ही भक्ति कहते हैं, अनपेक्षा। अब जहां हमने स्वयं हो करके ये स्वीकार कर लिया कि हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं, तो देखो किसी के द्वारा कभी भी अपना अपेक्षा भंग नहीं होगा। अनपेक्षा। फिर शुचि ही, शुचि का तात्पर्य है साफ सफाई के साथ जब पवित्र जुड़ जाता है तब अंतःकरण में समता का निर्माण हो जाता है। जैसे हॉस्पिटल में ये लोग जो ऑपरेशन करते हैं उसमें साफ सफाई की पराकाष्ठा होती है, वहां एक भी जंतु को भी नहीं आने दिया जाता है। तो ये हो गई बाहर की साफ सफाई, लेकिन ये बाहर की साफ सफाई का परिणाम जब हमारे अंतःकरण की पवित्रता में होवे, तब बाहर की साफ सफाई और अंतःकरण की पवित्रता दोनों चीजें जब साथ में रहती है तब उसको शौच कहते हैं, पवित्रता। अब ये पवित्रता कब आई? जब पवित्र विषय का चिंतन करो तो पवित्रता आ जाएगी। एक बार हमको एक ने पूछा था, स्वामी जी आपने बताया कि जप करने से मन एकाग्र होता है, इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए मन एकाग्र करने के लिए। भगवान का ही नाम क्यों लेना चाहिए? तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप गधे का नाम लो, हमको कोई आपत्ति नहीं। सुबह से उठ करके ओम गधाय नमः, ओम गधाय नमः, ओम गधाय नमः, तो जैसा आपका इष्ट होगा वैसे आप बनेंगे। माने यदि हम किसी व्यक्ति का, जैसे भगवान कृष्ण, अपने गुरु महाराज, इनका जब नाम स्मरण करते हैं तो वह गुरु महाराज का अवतरण हमारे हृदय में हो जाता है, और जिसके हृदय में अपने इष्ट देवता या गुरु महाराज इनका अवतरण हो गया है, उस अंतःकरण में पवित्रता अपने आप आ गई है।
इसीलिए शौच का तात्पर्य है बाहर की साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन अंतःकरण की पवित्रता बहुत महत्व की बात है। इससे मन प्रसन्न हो जाता है। फिर दक्षहा, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है भक्ति के साथ जुड़ी हुई। कई बार हम लोगों की ये कल्पना है भक्त माने क्या, भक्त माने डर्टी लिविंग एंड क्रुकेड थिंकिंग इज कॉल्ड एज अ डिवोटी एंड दे ग्लोरीफाई दिस थिंग एज सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हम तो भगत है, क्या फर्क पड़ता है कपड़े कैसे है, क्या फर्क पड़ता है कैसे बैठे। ये भक्त के लक्षण नहीं है, ये भक्त की एक्टिंग है। जो मीराबाई इत्यादि हो गए हैं, उन्होंने अपने देह का भान खो चुके थे। जब विदेह स्थिति आ जाती है तो अब ये बातें करते नहीं, ये हो जाती है। लेकिन हम यदि भक्त है, ये पब्लिक को सिद्ध करने के लिए विदेह के जैसे रहने लग जाए तो पागल कहेंगे लोग। इसीलिए दक्ष का तात्पर्य है भक्त वो है कि जिसके प्रत्येक कार्यकलाप में परफेक्शन है। दक्ष माने अटेंशन। ये हमारे जो आरएसएस के संत लोग हैं ना, उनकी ये ऑर्डर है दक्ष। तो दक्ष का मतलब है अटेंशन। अटेंशन माने नो टेंशन, क्योंकि टेंशन के पहले अ लगा दो तो अकार का अर्थ होता है नकार, जैसे शोक अशोक, उसी प्रकार से टेंशन अटेंशन। जब जीवन में किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, उसी प्रकार आदमी एकदम अलर्ट रह सकता है और फिर मन में किसी भी प्रकार के विक्षेप इत्यादि नहीं आते। तो दक्षहा। फिर उदासीनहा गतव्यतः। उदासीन का तात्पर्य फ्रस्ट्रेटेड नहीं तो उदासीन है क्यों? क्यों हम उदासीन पंथ वाले हैं। तो उदासीन का तात्पर्य फ्रस्ट्रेशन नहीं, उदासीन का तात्पर्य है कि उत आसीनम, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं उदासीन का तात्पर्य है जो छोटी मोटी बातों से ऊपर उठ गया है और जो अपने जीवन में बड़े वस्तु की प्राप्ति में लगा है, वो छोटी बातों में कभी फंसेगा नहीं। छोटी सी बात देख लो, यदि समझो हमने प्लानिंग किया कि हमको एक ऐसा बिजनेस करना है कि जिसमें महीने में कम से कम $10 करोड़ की आमदनी होनी चाहिए। अब कल्पना ही करनी है तो पान की दुकान खोलने की क्या कल्पना करनी। तो यदि जो ये प्रोजेक्ट बनाता है कि एवरी मंथ, प्रत्येक महीने में हमें $10 करोड़ मिले, तो वो व्यक्ति इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेगा कि सुबह में ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था। अरे खा के छुट्टी करो, सबका कचरा ही होना है, निकलना क्या है। लेकिन हम यदि छोटी छोटी चीजों में फंसे रहेंगे तो कभी भी बड़ी वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते। और इसीलिए उदासीन माने जो अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों से हट करके परिपूर्णता के साथ रहने के लिए तैयार है, वह उदासीन है। उदासीन का अर्थ फ्रस्ट्रेटेड नहीं। फिर गतव्यथा, एक गतव्यथा के साथ कैसे समत्व आ जाता है। एक बड़े संत थे, उनको जीवन में आखिरी दिनों में कुछ रोग हो गए थे, तो एक पाइल्स हो गया था उनको। तो पाइल्स में ब्लीडिंग बहुत होती है नीचे से। तो वो जब अपने भजन कीर्तन के लिए बैठे और जब उठे तो देखा कि पूरा उनका जो आसन है वो एकदम लाल लाल हो गया है। इसीलिए हम लोगों का ऑलरेडी लाल है। तो पूरा लाल लाल हो गया था। और जब वो उठे तो वहां धब्बा दिखा। तो धब्बा देखने के बाद उनके भक्तों ने कहा कि महाराज आपको बहुत ब्लीडिंग हो गया है, बड़े कष्ट है, बड़ी व्यथा हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, खून निकला और उसके कारण दर्द हुआ, लेकिन व्यथा नहीं हुई। व्यथा किसको कहते हैं? दुख के कारण मैं दुखी हूं, यह अभिमान जब जागृत हो जाता है तो उसको व्यथा कहते हैं। जीवन में दुख का आना जाना, दुख को पहचानना, ये तो आम बात है। उसके लिए कोई अलग से साधना नहीं करनी है। साधना ये है जीवन में दुख आने के बाद व्यथित न होना, ये गतव्यता। और ये कब होगा? इसके लिए बड़ी सिंपल टेक्निक है।
कौन सी? पिछले बार हमने आपको बताई थी, अपने जीवन के दुखों को किसी के भी सामने मत कहना, सिर्फ अपने गुरु को छोड़ करके। लोगों के सामने दुख को कहेंगे तो 4 आने की बात 2 रुपए की बताएंगे। समझो पेट में दर्द हुआ था, पेट में पेट शूल हुआ था, इतना दर्द हो रहा था, ऐसे लग रहा कि अंदर में बीएसटी की बस चल रही है। और इसके द्वारा फिर क्या चाहेंगे? हम दूसरों से किसी प्रकार की सिंपैथी लेना चाहते हैं। इसीलिए अपने दुख को बताने से हम केवल एक ही बात करते हैं जीवन में कि दूसरों से सिंपैथी हासिल करते हैं। ये साधक का लक्षण नहीं है। और दूसरी बात, जब हम अपने दर्द को 10 बार बताएंगे तो उसमें 1 पैसे का तथ्य होगा, तो उसमें ऐसे लगता है कि 100 रुपए का तथ्य है, होता कुछ नहीं। फिर ये बात गुरु के सामने क्यों बतानी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये जो प्रेशर है, डीपी, डिप्रेशन प्रेशर, वो निकलना तो चाहिए। एक बार वो निकल गया तो आदमी फ्रेश हो जाता है। इसीलिए गतव्यतः अपने जीवन के दुखड़ों को किसी के भी सामने नहीं खोले। फिर सर्वारंभ परित्यागी, ये बड़ी सुंदर बात है। सर्वारंभ परित्यागी, किसी भी प्रकार के नए कार्यकलाप को स्वयं होकर के प्रारंभ करना और बाद में पछताना कि मैंने ये क्यों किया, इसके कारण हम दुखी होते हैं। इसीलिए सबसे सिंपल टेक्निक आपको बताया वो ये कि हमको भगवान ने जिस स्थान पर रखा है, जो कार्यकलाप करने हैं उसको प्रेम से करें। कल हम दिल्ली में थे और वहाँ एक कैंप चल रहा था, वहाँ हमको जाने का मौका मिला। सभी के सभी वहाँ कैंपर्स, कोई 70 नॉट आउट, कोई रिटायर्ड, कोई डबल रिटायर्ड, इस प्रकार से थे और वहाँ बैठे हुए थे। खाना खाने के बाद जब हम बैठे, बोले स्वामी जी कुछ बात बताओ। तो हमने कहा अपनी अपनी तारीफ करो। उन्होंने तारीफ शुरू कर दी कि मैं ये हूँ, रिटायर्ड हूँ, मैं वो हूँ, रिटायर्ड हूँ, मैं वो हूँ, रिटायर्ड हूँ। ऐसा करते करते मैंने बोला कि नाउ आई एम टायर्ड। एक तो कोई नॉन टायर्ड पर्सन हो, रिटायर्ड माने रियली टायर्ड, इवन गवर्नमेंट इज रियली टायर्ड ऑफ यू, देयरफॉर यू आर चक्ड आउट। और अब हम ये सोचे कि इस समय में आकर के हम बड़ी साधना करेंगे इत्यादि, तो इससे निकलेगा कुछ नहीं। तो करना क्या चाहिए? एक ही करो भैया कि अब इस समय में आने के बाद अपने आप को विड्रॉल में लगा लो। विड्रॉल में कैसे लगाना है कि जो व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्यों में लगा होता है उसको चुप बैठने को कहो तो बड़ी पनिशमेंट होती है। और ये हमने अपने अनुभव की बात बता दे। कल पिछले संडे कहीं तो भी हम गए थे ऐसे खाना खाने के लिए, और वहाँ हम खाना खाने के लिए 3 घंटे बैठे, गप हो रही थी, खाना खा रहे थे, रख रहे थे। और उस समय हमारे दिमाग में एक विचार चल रहा था कि हमने अपने जीवन में खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट 5 मिनट से कभी लगाए नहीं। और उस समय हमारे मन में भाव ये आ रहा था कि हमने 3-4 घंटे अपने जीवन के वेस्ट किए। उससे हमको ये पता चला कि कितने हम वर्कोहोलिक है, होली नहीं, वर्कोहोलिक। तो इसीलिए अपने जीवन में ये बात स्वयं होके आनी चाहिए कि हम बिना कुछ किए शांत प्रसन्न रह सकते हैं। एकाकी रहस्य स्थित, भगवान बताते 6वें अध्याय में, ये बहुत बड़ी साधना है कि जब हम अपने जीवन में बिना कुछ किए शांत प्रसन्न, और ये भावना आने दे कि हमने अपने जीवन के कुछ घड़ियों को बर्बाद किया। हमने एक कैंप कंडक्ट किया था लोनावला में, आनंद मंगल कैंप, और उस कैंप में क्या सिखाया था, हाउ टू वेस्ट टाइम। 7 दिन हम लोगों ने वहां टाइम वेस्ट किया और रोज हमने उनको बताया, जैसे आपको बता रहे कि समता समता समता, वहां भी 7 दिन सबका इतना टाइम वेस्ट किया और वो बिल्कुल कन्विंस हो गए कि 7 दिन हमारे साथ रह करके वो एकदम टाइम वेस्ट किया। और वहां से जब जाने लग गए तो हमने पूछा, प्रभु ये बताओ
हमने आपको 7 दिनों में सिद्ध करके दिया कि हम लोग एक एक क्षण वेस्ट कर रहे हैं। ये सब होने के बाद मन में क्या स्थिति है, प्रसन्नता है कि फ्रस्ट्रेशन है? तो तब पता चला कि मन प्रसन्न है। जिसके कारण मन की प्रसन्नता बनी रहती है वो साधना, और वो केवल एक ही है जब मन में किसी प्रकार की विषमता का निर्माण नहीं होता। इसीलिए सर्वारंभ परित्यागी केवल उतने ही कार्यकलापों में लगे जहां रहने के बाद अपने मन की शांति नष्ट ना हो। अन्यथा हम अपने आप को इतने सारे चीजों में लगा लेते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। स्वामी जी, ये आप अपने पर क्यों नहीं लगाते? ये मैं सबके आंखों से देख रहा हूं। सर्वारंभ परित्यागी, हम आपको बात बताऊं, सच सच हम केवल 2 बातें करते हैं, बाकी की बातें हमारे कन्हैया लाल जी करते हैं। 2 बातें कोशिश करते हैं हम। एक, खाना खाना, उसमें हम बड़े सिंसियर हैं, और दूसरा सोना। ये 2 चीजों को छोड़ करके बाकी जो हो रहा है वो उनकी इच्छा से हो रहा है। सर्वारंभ परित्यागी। फिर अब यह समता जितनी जितनी बढ़ जाती है हृदय में, तो उसकी अभिव्यक्ति कैसी है? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। हमारे मन का संतुलन बिगड़ने के 2 कारण और। जब हमको खुशी हो जाती है तो उस खुशी के मारे हम सब अपने विवेक को खो बैठते हैं। आपने देखा होगा, जैसे पहले के सिनेमा में या राजाओं की जो फिल्म थे उसमें दिखाते थे कि दशरथ जी महाराज आगे पीछे कर रहे, अभी उनके डिलीवरी का रिपोर्ट नहीं आया, कौन हुआ क्या हुआ। उतने में एक दासी दौड़ दौड़ करके आती है कि राजाधिराज महाराज की जय हो, आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। तुरंत दशरथ जी अपनी एक माला निकाल करके दे देते। अब 2 पैसे के मैसेज के लिए 2 करोड़ की माला। ये क्यों हुआ? कारण कि मन का संतुलन बिगड़ गया है। तो किसी भी प्रकार से ज्यादा हम हर्ष के द्वारा प्रभावित हो गए तो मन का संतुलन बिगड़ जाता है, और यदि ज्यादा दुखी हो तो भी अपने मन का संतुलन बिगड़ जाता है। जहां मन का संतुलन बिगड़ गया वहां जीवन में गड़बड़ी आ गई। इसीलिए यहां न हृष्यति, यहां न द्वेष्टि, और न शोचति न कांक्षति। और इन दोनों का प्रभाव हमारे अंतःकरण में होता है, या तो शोक या तो अनेक प्रकार की अपेक्षाएं। इनको छोड़ दिया तो कहते हैं ऐसा जो भक्त है वो समत्व को प्राप्त हुआ है, और क्योंकि मैं समस्वरूप हूं वो मुझसे एक हो गया। आगे कहते हैं, अब ये समता की पराकाष्ठा भगवान के शब्दों में, समहा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः समः, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः, समः संग विवर्जितः। देखो, एक श्लोक में 4 बार सम 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 कहा। पहली बात, समः शत्रौ च मित्रे च, जो शत्रु मित्र के प्रति समत्व की भावना का त्याग नहीं करता। ध्यान से सुनना, ये आज सुबह में ही विचार आया जब हम हमारे आश्रम में बोल रहे थे। किसी भी वस्तु को जब हम अनात्म भाव से स्वीकार करते हैं और किसी भी व्यक्ति को अपने से पराया के रूप में स्वीकार करते हैं, तो इन दोनों के परिणाम हमारे हृदय पर कैसे होते हैं? जैसे समझो ये फूल का गुलदस्ता है, इसको मैंने अपने से भिन्न के रूप में स्वीकार किया, तो इस वस्तु के प्रति मेरे मन में 2 में से एक भाव आ सकता है। एक, ये अच्छा है इसको ले जाऊं, या ये घटिया है ये मुझे नहीं चाहिए। जिस वस्तु को हम अनात्म रूप से स्वीकार करते हैं उस वस्तु के प्रति चाह या द्वेष, 2 में से एक भावना निर्माण होती है। अब जैसे हम अपने हाथ को देख रहे हैं और ये माइक को देख रहे हैं, दोनों को भी हम दृश्य पदार्थ के रूप में देख रहे हैं। ये माइक मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से और ये हाथ मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से।
इन दोनों देखने में क्या फर्क है? ये है कि इस माइक को मैं अनात्म भाव से देख रहा हूं कि ये माइक मैं नहीं हूं और ये हाथ मैं हूं, इसीलिए माइक के प्रति मेरे मन में ये मुझे मिले या न मिले, ये दो भावनाएं आ सकती है। यदि ये मुझे मिले भावना आ गई तो समहाउ ले जाने का ट्राई करेंगे, और यदि ये न मिले भावना है तो इसका तिरस्कार करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन ये दोनों भाव जब मैं अपने हाथ को देखता हूं तब क्यों निर्माण नहीं होते? क्योंकि इस दृश्य पदार्थ में अनात्म बुद्धि नहीं है। इस दृश्य पदार्थ को, हाथ को मैं के रूप में स्वीकार करता हूं। देखो, इसीलिए जगत के किसी भी वस्तु को जब हम अनात्म रूप से स्वीकार करते हैं तो उसका परिणाम अंतःकरण में राग द्वेष की निर्मिति होना अवश्यम भावी है। अब ये तो हो गया वस्तु का। अब दूसरी बात होगी व्यक्ति। जिस व्यक्ति को मैं पराये के रूप में ग्रहण करता हूं कि ये व्यक्ति मैं नहीं हूं, तो उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में फिर दो भावनाएं आती है, या तो वो व्यक्ति मेरा मित्र है या तो वो व्यक्ति मेरा शत्रु है। तो व्यक्ति विशेष को लेकर के जब हमारे अंतःकरण में शत्रु और मित्र की भावना निर्माण हो जाती है तो अपने आप संतुलन का जो स्केल है डिस्टर्ब हो गया। अपना जो है वो दूध का नला है और दूसरे का जो है वो गंदा है। अब देखो, इसके बारे में हम आपको एक उदाहरण दें। हमारा पूना का है उदाहरण ये, और ये शत्रु मित्र किस प्रकार से हमारे न जानते हुए निर्माण हो जाते हैं। एक बार हम कहीं गए थे, हमने शायद बताया होगा कहीं, और वहाँ एक छोटी सी लड़की हमको मिली तो हमने उसको लिया, बेटा कैसी हो, क्या हो? तो उसकी दादी माँ आई, बोले स्वामी जी आपने इसको पहचान लिया? मैंने बोला नहीं, अच्छी लग रही, इसकी वजह से बात की। तो कहती स्वामी जी आप मेरी लड़की को जानते थे ना? हाँ। बोले ये उसकी लड़की है। मैंने बोला तथास्तु, बहुत बढ़िया है। तो बोले आप हमारे घर चलिए। तो हम उनके घर गए। अब उनके जब हम घर गए तो उस छोटी बच्ची ने अपने एक फ्रेंड को बुलाया, और वो दादी माँ कहती है कि स्वामी जी ये भगवद गीता का 15वां अध्याय बड़ी अच्छा कहती है। कहो, सुनना तो था ही, प्रारब्ध है। तो एक लड़की इधर से बैठी, पोती, और पोती की जो दोस्त थे इधर से बैठे, और दोनों ने शुरू कर दिया। और दोनों ने शुरू करने के बाद ये जो दोस्त थी बहुत बढ़िया चैंटिंग कर रही थी, परफेक्ट, और ये जो पोती थी वो बीच में कहती थी, बीच में भूल जाती थी। अब बच्चे हैं, ये देख करके दादी माँ परेशान। जैसा ये पूरा हो गया उनका 15वां अध्याय, तो मैंने दोनों को हक किया, किस किया। उतने में दादी माँ कहती है उसको, बेटा तुम घर जाओ, तुम्हारे घर के तुमको बुला रहे। एक क्षण में उसको भेज दिया, और फिर अपने पोती का जस्टिफिकेशन, स्वामी जी ये बहुत अच्छी गाती है, ये ऐसा हो गया है ना, आपको मिलकर के इतनी हड़बड़ा गई है कि वो समझ नहीं रही, इसीलिए उसने गड़बड़ी करी। किसने पूछा था? क्योंकि वो मेरी पोती है तो प्रेस्टीज इशू बन गया, और दूसरा बच्चा अच्छा कह भी रहा हो तो वो दूसरा है, सो व्हाट। यह जो भावना हमारे अंतःकरण में व्यक्तियों को देख करके निर्माण होती है, अपना वो दूध का धुला है और पराया वो गंदा है, इसी के कारण समता नष्ट हो जाती है। इस समता का सुंदर वर्णन 5वें अध्याय में भगवान कर रहे, फिर हम देखेंगे तो विस्तार से बताएंगे, अभी इतना ही बताते हैं। भगवान कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडित ज्ञानी कौन है? समदर्शिनः। जो भेद का दर्शन करते हुए भी भेद भाव का शिकार नहीं होता वो है ज्ञानी। भेद का दर्शन करने में कोई पाप नहीं है। यदि हम कहेंगे कि भेद का दर्शन नहीं करना चाहिए तो यहाँ स्त्री पुरुष ये जो भेद स्पष्ट दिख रहा है, क्या उसका अनादर करें? नहीं, भेद अपने स्थान पर कोई भी प्रॉब्लम निर्माण नहीं करता। लेकिन यदि हमारे मन में ये कल्पना आ जाए कि स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है और पुरुषों पर डबल अत्याचार हो रहा है मुझे वैसे ही लोग बदनाम कर चुके हैं
कि आई एम अगेंस्ट अम्मा, सो आई नेवर माइंड, टेक इट लाइटली, बिकॉज समोहम सर्वभूतेषु। तो जब इस प्रकार से हम कहेंगे कि स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, तो वो ज्ञान की बात नहीं है। ज्ञान की बात यह है कि जितने भी भेद हो, भेद होने के बावजूद भी जिसके बुद्धि में भेद भावना निर्माण नहीं होती, उसकी बुद्धि ठिकाने पर है, उसका प्रेम सच्चा है। इसलिए ये दो बातें हो गई। चाहे मित्र हो शत्रु हो, जब तक कि दूसरेपन की भावना रहेगी तभी तक मन का संतुलन टूटेगा, और यदि इसको निकाल दे तो मन शांत रहता है। समत्व का एक ये कारण। दूसरा, तथा मानापमान योग, दूसरा अपने मन के संतुलन के बिगड़ने का कारण। वो कौन सा है? जहां हमको अपने बारे में एक कोई विचित्र चित्र होता है। जरा ध्यान से सुनना, हम हिंदी में समझाने के लिए अंग्रेजी में बोलेंगे, जल्दी समझ में आएगा। All of us have got some image about ourselves, and people also have got some image about ourselves. And when there is a perceptible difference between the two images, the image that I have about myself is I am the most wonderful, holiest, the best person ever born on this planet. This is my opinion about me. एंड पब्लिक का ओपिनियन यदि ये इस जगत में नहीं होता तो ये जगत कितना अच्छा रहता। अब ये दो पिक्चर्स जो है, ये जब हमारे सामने लाए जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होगा कि जिसने हमारे अपने बारे में जो विचार है उसका समर्थन नहीं किया, उसने हमारा अपमान किया है। और जिसने हमको मराठी में कहो तो हरभऱ्याच्या झाडावर चढवलं, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त है, हमको आदर दिया। देखो, मान अपमान, इसके द्वारा जो दुखी होता है या सुखी होता है वो परावलंबी। इसके बारे में हम हमारे स्वामी अखंडानंद जी की बात सुनाएंगे, हमने उनसे बहुत सीखा है। वो कहते थे कि हम किसी के कहने से बड़े नहीं और हम किसी के कहने से छोटे भी नहीं होते, हम जो है हम वो है। अब देखो, यदि ये हमारी निष्ठा पक्की है तो हम इंसल्ट प्रूफ हो जाएंगे, और इंसल्ट प्रूफ होने का सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बताते हैं। ये तरीका भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को रामचरितमानस में बताया है। ये तरीका ऐसा है, इसको ले लो जीवन में तो इंसल्ट करने वाला फ्रस्ट्रेट होगा और आपको आदर देगा, लेकिन आप आदर स्वीकार नहीं करेंगे। अब क्या तरीका है? बहुत सुंदर तरीका है। तरीका यह है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं इस संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति मात्र का सेवक हूं। सेवक ये कोई डेसिग्नेशन नहीं है, नहीं तो चीफ सेवक, देन रीजनल सेवक, देन एरिया सेवक, देन एरिएटेड सेवक। इट इज नॉट ए डेसिग्नेशन। सेवक माने वो कि जो सब प्रकार की सेवा करने को तैयार है, लेकिन इस सेवा के द्वारा मुझे कुछ मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, ये उसके मन में एक बार भी भ्रांति निर्माण नहीं होती। और यदि हम ठीक से सेवा कर रहे हैं तो उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण बड़े सरल है। वो ये कि हमारे अंतःकरण में कभी भी अपमान की भावना जागृत नहीं होगी। मान और अपमान किसको कहते हैं? मान माने किसी भी परिच्छेद में अपने आप को बंधा लेना, जैसे 4 महानगरों का तापमान। तो मान माने हमने बताया कि यहाँ का टेम्परेचर मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, इससे बाहर टेम्परेचर नहीं गया। तो हमने उस तापमान का एक विशेष प्रकार से वर्णन किया, इससे ज्यादा नहीं।
उसी प्रकार से जब हमने अपने आप को कुछ मान लिया है, क्या मान लिया है? हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और हमने अपने आप को ब्राह्मण मान लिया है और किसी ने हमको शूद्र कहा तो हमको गुस्सा आएगा। और यदि हमने अपने आप को शूद्र मान लिया है और हमको शूद्र ना कहे तो हमको गुस्सा आएगा। देखो, बड़ा मजे का है सब मामला। हमने अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हो गए, फिर हमने अपने आप को हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख बना के रखा है और फिर गर्व से कहो है ना, जितना हम मान के चलेंगे उतना दब जाएंगे प्रभु। और यही अपने जीवन के दुख का एकमात्र कारण है। इसलिए जब तक हम मान में फंसे हुए तभी तक दुखी है। तो उससे निकलने का आइडिया क्या है कि मैं सेवक सचराचर। अब देखो, ये बात हम सब करते हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं है। जब हम अपने समझो हार्ट के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले उसकी कुंडली देखते हैं क्या कि तुम्हारे 7वें घर में कौन सा राहु है कि केतु है? नहीं, ना तो हम उसकी कुंडली देखते हैं, ना तो उसकी जाति देखते हैं। हम सगोत्र डॉक्टर से ही ऑपरेशन करवाएंगे? नहीं। हम ये भी नहीं देखते कि वो हमारे धर्म का है कि दूसरे धर्म का है। हम ये भी नहीं देखते हैं कि वो इंडियन है कि नॉन इंडियन है। जहाँ तत्व की चर्चा होती है वहाँ किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता की स्वीकृति नहीं होती। इसीलिए मान अपमान से जब तक हम उठेंगे नहीं तब तक इस जीवन में विषमता बनी रहेगी। और उससे हटने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि सबके सेवक होकर के रहो, कभी लीडर मत बनो। इसके बारे में हम आपको 1-2 टेक्निक बताते हैं। इस जगत में यदि आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस में, तो वैसे तो वहाँ सभी लोग सुखी होते हैं, लेकिन वो सभी गवर्नमेंट ऑफिस के लोग सुखी होने का कारण क्या है उसको ढूंढो। कारण ये है, द मोर इरिस्पॉन्सिबल यू आर द मोर हैप्पी यू आर। और उसी ऑफिस में कोई तो भी एक होता है, वो पूरे दुनिया की जिम्मेदारी अपने सर पर लेता है और सोचता है इस ऑफिस में यदि मैं काम नहीं करूंगा ना तो ये ऑफिस बंद हो जाएगा। लोग कहते करके देखो, कितने पॉलिटिशियन आकर के सब ट्राई कर चुके, मेरा भारत महान, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि हमारे करने से कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो जो व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफिस में आप देखते हैं इरिस्पॉन्सिबल रहता है, वो खुश रहता है। अपने जीवन में भी खुश रहना है तो इरिस्पॉन्सिबल रहना शुरू करो। स्वामी जी आप क्या बता रहे? इसके द्वारा हमारे देश का सत्यानाश होगा। इमीडिएटली भाषणबाजी शुरू। देखो, इरिस्पॉन्सिबल रहना माने क्या? ये भी बड़ा सरल सिद्धांत है। सब कुछ हम ही करेंगे तो हमारे कन्हैयालाल क्या करेंगे? ये भी तो सोचो। हर चीज की जिम्मेदारी हम ही लेंगे तो भगवान तो अनएम्प्लॉयड हो गए। और अनएम्प्लॉयड यूथ इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। और भगवान हमेशा यूथ है और उनको अनएम्प्लॉयड कर दो तो हमको परेशान करेंगे। तो करे क्या? अपने जीवन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाग है वो उनके चरणों पर रख दे। अपने तरफ से जितना बढ़िया है कर लो और पूरी जिम्मेदारी उनके सर पर थोप दो और उसके बाद एकदम टांगे फैल करके सो जाओ। देखो कैसा मजा आता है। ठीक है, हर बार हमको लगता है अनलेस आई बिकम रिस्पॉन्सिबल नथिंग मूव्स एंड ऑल द पीपल इन द हाउस आर वेटिंग व्हेन वी मूव। इसीलिए महाराज ये जो हमारी फिलॉसफी है ना इरिस्पॉन्सिबिलिटी की, बड़ी रिस्पॉन्सिबल फिलॉसफी, इसको समझ लो ठीक से जीवन में तो देखेंगे मन एकदम हल्का हो जाता है। अब जिसने हमारा आज तक भला बुरा देखा है वो क्या आगे नहीं देखेगा? और हमको लगता है हम ही सब कुछ कर रहे हैं
और उसी के कारण मन में मान अपमान ये सब भेद निर्माण हो जाते हैं। इसीलिए सबसे बढ़िया ये है, मालिक ना बने, नौकर बन के चलो। और जब सेवक बन करके चलेंगे तो आपका कोई अपमान नहीं कर सकता। नौकर वो है कि जो इंसल्ट प्रूफ है। इसीलिए गुरु जब शिष्य को डांटता है तो शिष्य का अपमान नहीं होता, क्योंकि वो नौकर है। और यदि उल्टा हो जाए, समझो गुरु महाराज ने कहा कि अरे बेवकूफ, जरा पानी ले आना। हमेशा आप मुझे बेवकूफ कहते, मैं नहीं लाऊंगा पानी। ऐसा यदि शिष्य ने कहा तो शिष्य का, गुरु का अपमान हो गया। लेकिन जब गुरु ने अपने शिष्य को बेवकूफ कहा तो वो शिष्य अपने आप को कृतकृत्य समझता है कि स्वामी जी ने मुझे इतना प्यार से बेवकूफ कहा। हर एक को थोड़ी कहते हैं वो तो केवल अपने को कहते हैं, और अपने भी वो कि जो बेवकूफ होते हैं। हरे कृष्णा। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। इसलिए यदि अपने आप को ये मान अपमान के चक्कर से बचाना है, एक तो ये एटीट्यूड, मैं सेवक, मन शांत रहेगा। दूसरी बात, जब हम अगले व्यक्ति को ठीक से पहचाने, जैसे किसी छोटे बच्चे को हम अपने गोद में लेते हैं और वो हमारी दाढ़ी खींचता है, उल्टी सीधी बात करता है, तो उसके द्वारा हमारा अपमान थोड़ी होता है, दर्द होता है, अपमान नहीं होता है ना। इसीलिए जब अगले व्यक्ति को ठीक से समझ ले कि ना समझ है, वो क्या हमारा अपमान करेगा। हमारा अपमान करने के लिए स्टैंडर्ड लोग चाहिए, ऐसे घटिया लोगों से थोड़ी अपमानित होते। तात्पर्य क्या है, किसी भी प्रकार से विचार ऐसा करे कि जिसके द्वारा हम अपने आप को कहीं भी अपमानित स्वीकार न करें। हमको याद है, हमारे स्वामी जी ने, बहुत पुरानी बात है, 20-25 साल पहले हमको एक बात बताई थी जो हमने नहीं करी थी। स्वामी जी को नहीं बताया था, आपको बता रहे हैं। उन्होंने हमको बताया था, बहुत पहले बार जब हमने उनको मिले तो उन्होंने कहा, पहले शब्द उनका हमारे लिए कि तुम पागल हो। तो हमने कहा कि लो, हम इनको मिलने के लिए आए, सीधा उन्होंने पागल बना दिया। लेकिन सबके सामने थे, इसीलिए हम शराफत में चेयर पर बैठे रहे। आई डिडंट रिप्लाई बैक। और फिर हमको उन्होंने कहा था कि तुम कहीं मंदिर में चले जाना और ये तुम्हारा जो होलिया है इसको निकाल दो और सीधे सादे फटे कपड़े पहनो, उस मंदिर के पुजारी को 100 रुपये दे देना और वहाँ बाहर चबूतरे पर बैठे रहना, और ये महीने में 1-2 बार कर लेना, और फिर मुझे बताना। मैंने किया भी नहीं, बताया भी नहीं, क्योंकि हाउ कैन आई गो एंड सिट देयर। लोग कहेंगे बड़े आए हैं, सन मुसन खा के बैठते हैं, यहाँ कुछ होते नहीं, इसीलिए अपने देश का बुरा हो रहा है, और वहाँ फिलॉसफी शुरू होगी और फिर हम गुस्से में आ जाएंगे। तात्पर्य क्या है, हमको जहाँ जहाँ अपमान मिलता है वहाँ जाने के बाद यदि हम अपमानित न होवे तो हम साधक हैं। दूसरी बात, हम यदि केवल ये सोचे, जैसे कई लोग आश्रमों में जाते हैं, आश्रमों में जाने का शास्त्रों का नियम आपको बतावे, ऐसे आश्रमों में जाना चाहिए साल में 1 बार 8-15 दिन के लिए, जहां हमको कोई नहीं जानता हो और जहां हम एक सर्वसाधारण व्यक्ति के रूप में जावे, जहां लाइन में खड़े रहना पड़ता हो चाबी लेने के लिए, और वहां जाने के बाद वो कहेंगे कहां से आए, किसकी चिट्ठी ले आए, पता नहीं कहां कहां से चले आते, कोई नहीं जगह। उस समय उसको मत देखो, अपने मन को देखो। ऐसे 25 आश्रम खड़े कर सकते हैं, समझ क्या रखा है, एकदम गो 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 शुरू हो जाए। इसीलिए अपने अंतःकरण में यह विषमता निर्माण करने वाला अहंकार का विष जब तक है तब तक के समता की सिद्धि नहीं होगी। अब इसके लिए सबसे सिंपल साधना हम आपको बताते हैं। कौन सी? जब हम अपने घरों में रहते हैं, बीवी बच्चों के साथ, दादी या सास या
अस्थमा जिसके भी साथ रहते हैं, मदर इन लॉ को सास कहते हैं और ग्रैंड मदर इन लॉ को अस्थमा कहते हैं। दीज आर टेक्निकल टर्म्स। अच्छा, इन सबके साथ जब हम रहते हैं तो अपमानित होने के बहुत चांसेस है। तो हमको अपमान मिले इसके लिए अलग से प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने 50% तो काम कर दिया है, अब ओनली 50% बचा है। वो ये कि जब कोई अपना अपमान करता है तो हम उस व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं या नहीं। पहली तो बात ये है, कोई अपमान करे तो हम अपमानित होते हैं। दूसरी बात, हम अपमानित न होवे। तीसरी बात, क्या हम उस व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं। इन सब का जब हम अवलोकन करते हैं तब पता चलता है कि मानापमानयो तुल्यः, ये भक्ति के माध्यम से जो समत्व की सिद्धि है उसका क्या तात्पर्य है, अन्यथा ये केवल शब्द मात्र रह जाते हैं। और शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः, सुख दुख के लिए समत्व की सिद्धि। सुख दुख के लिए समत्व की सिद्धि का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई आदमी सुखी है, उसके सुख में हम गए रोना शुरू कर दिए। क्या, अपन के लिए तो एक ही है, सुख क्या दुख क्या, तुम सुखी हो न्यूट्रलाइज करने के लिए दुखी शुरू हो गए, ऐसा मत करना। तो सुख दुख के लिए सम का तात्पर्य क्या है, सुख का प्रभाव हमारे जीवन में इतना न होवे कि दूसरे के दुख की हम मजाक उड़ाने लग जाए, या किसी भी दुख का हम पर इतना प्रभाव न होवे कि दूसरे के सुख के क्षण में हम जाकर के नमक मिर्ची डाल देना। उदाहरण बताएं आपको इसके बारे में। एक बार हमको कहीं जाना पड़ा, 2-3 एक के बाद एक ऐसा 2-4 जगह में। तो एक जगह गए, वहाँ कोई मौत हुई थी और हमने तो कुछ किया नहीं था। गए, अब वहाँ का जैसा वातावरण था, 2 मिनट बैठे, हाँ हूँ कह के वहाँ से निकले। उसके बाद दूसरा स्थान था, वहाँ बर्थडे था छोटे बच्चे का, और वहाँ हम गए, हाँ हूँ शुरू हो। तो हमारे साथ जो सज्जन थे वो कह रहे, स्वामी जी आप तो बड़े नाटकी है, मराठी आदमी था। तो मैंने बोला क्यों? बोले वहाँ से आप ऐसे निकले कि बड़ा आपको दुख हो रहा और यहाँ बच्चों के साथ खेल रहे, क्या अच्छा है ये? है क्या अच्छा है? बच्चों ने सुखी नहीं रहना चाहिए, बूढ़ाओं मरते हैं इसलिए बच्चों ने भी दुखी रहना चाहिए। देखो महाराज, समत्व का अर्थ ये है, हम जहां भी जाएं वी शुड बी ए परफेक्ट फिट। दुख के अवस्था में हमको जाना पड़े तो वहां भी हमारे कारण किसको ये कल्पना न होवे कि हम उनके दुख के लिए सहानुभूति नहीं दिखा रहे, और जब कोई खुशियां मना रहे तो वहां भी हमको खुशी होनी चाहिए। 2 बातें, ये जो ठीक से कर सका वो समत्व योगी है, वही ठीक भक्त है। और हम लोग क्या करते हैं, वी नेवर एक्ट, वी रिएक्ट, और ये रिएक्शन के कारण हम दुखी होते। देखो एक्टिंग और रिएक्टिंग का फर्क कितना है। जितने एक्टिंग करने वाले एक्टर है उनको कितना पैसा मिलता है ना? और हम लोग एक्टिंग नहीं करते, रिएक्शन करते हैं। वी आर रिएक्टिंग इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज हस्बैंड एंड वाइफ। यदि हम पति पत्नी का रिश्ता केवल एक्ट करें तो दुख नहीं होगा, लेकिन हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए 2 प्रकार के लोगों को ये ज्ञान तुरंत होना चाहिए, लेकिन इन्हीं लोगों को कभी नहीं होता। एक ये जो एक्टर लोग और दूसरे डॉक्टर लोग। रोज इन शरीरों के अनेक रोग देखते हैं, लेकिन फिर भी शरीर को देख करके वैराग्य निर्माण नहीं होता, अपने और दूसरे के। और उसी प्रकार से ये एक्टर लोग इतने बढ़िया बढ़िया एक्टिंग करते हैं, तालियां कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन अपने जीवन में जीवन को सीरियस लेते हैं। इसीलिए मानापमानयो तुल्यः, और सुख दुख, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः,
आखिरी बात कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित। अगला जो कारण है जिसके कारण संतुलन बिगड़ जाता है, और ये उन्हीं का होता है जो सेंटिमेंटल होते हैं। मेंटल की पहली कंडीशन कहते हैं तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति हमारी ज्यादा तारीफ करता है उससे बच के रहना, और जो हमारे दोष दिखाता है वो अपना असली मित्र है। कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। तुलसीदास जी को अंग्रेजी आती थी। निंदक नियरे, नियर मान है ना। तो अपने अगल बगल में निंदक यदि हो तो उसके कारण हमको अपने दोष नजर आते हैं, और यदि हमको अपने दोष नजर आएंगे या कोई हमको बताएगा तब तो हम अपने आप को सुधारेंगे। एक बार हम कहीं गए थे और एक छोटी सी लड़की है, उसके साथ हमारी बहुत दोस्ती है, और उसने हमको पहले से बताया, स्वामी जी लेट अस मेक फ्रेंडशिप। उस समय वो लड़की होगी कोई 10 साल की, अब वो माँ हो गई है। अभी भी जब हम मिलते हैं उसके छोटे बच्चे को लेकर के मिलने का हमारा तरीका वही है। जब वो आती है तो हम ऐसी उंगली कर, वो भी ऐसी उंगली करते हैं। उसके बाद फिर ये अंगूठा, फिर ऐसा 1 2 3 4 फ्रेंडशिप। अब उसके साथ हमने एक चीज देखी है, बहुत सरल, वो हमको बताती है। एक बार उसने हमको बताया, स्वामी जी आप एक चीज का ख्याल रखा करो, क्या? आपका शर्ट और लुंगी मैचिंग होनी चाहिए। ये हमको कौन बताएगा? हमने कहा कि हमारे मैचिंग से तुमको क्या लेना है? बोले जरूर लेना है। क्या लेना है? हम नहीं चाहते कि हमारे स्वामी जी मैचिंग ना हो। अब देखो, उसकी प्रेम की अभिव्यक्ति है, लेकिन उसका प्रेम ऐसा नहीं है कि जो हम में यदि कोई गलती है तो सुधारेगा नहीं। और इसीलिए जो व्यक्ति हमारे जीवन में हमारे दोष दर्शाता है वो हमारा असली हितैषी है। इसीलिए जो हमारा दोष दिखाता है बड़ी अच्छी बात है। तो तुल्य निंदा स्तुति यदि कोई करता है तो क्या करे? डोंट टेक इट सीरियसली। अमेरिका में लोग प्रश्न पूछते हैं, हाउ आर यू? दे नेवर एक्सपेक्ट एनी आंसर। लेकिन अपने यहाँ के भारतीय लोग जाते हैं और वो लोग गलती करते हैं, हाउ आर यू? बैठो। और शुरू हो गया रामायण काल से आज तक। Nobody wants to know the reality about us. They know it. We cannot be joyful. तो उसमें क्या देखना है? इसीलिए जब कोई हमको अच्छा कहता है तो इतनी फुदकने की जरूरत नहीं है, और कोई हमको बुरा कहता है तो उतनी दुखी होने की जरूरत नहीं है। जीवन में केवल खाने के लिए रसगुल्ला ही रसगुल्ला हो तो मुंह फिर जाएगा। इसीलिए अच्छा भी हो, कोई कड़वा भी हो, चटनी भी हो, और बीच में इडली भी हो। दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, मेड आउट ऑफ टिश्यू पेपर। ये 2 डिश पता नहीं कहाँ से पैदा हुई। इन 2 डिशों को लेकर के मुझे भगवान की माया अभी तक समझ में नहीं आई। जो साउथ इंडियनों की ये इडली है वो गुजरातियों का ढोकला है। लिंग भेद हो गया। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों टेस्टलेस है, और दोनों भी फर्मेंटेड चीजों से बनते हैं ना। दे आर नॉट मेड आउट ऑफ फ्रेश थिंग्स, सड़े हुए चीजों से। फर्मेंटेड को हिंदी में सड़े हुए कहते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित्। अच्छा, संतुष्टो येन केनचित्। आप कहीं भी चले जाओ, हमारा ये अनुभव है कि ये पता नहीं इडली मेरे पीछे क्यों लगी है। अभी मैं यहाँ कल परसों की बात है, किसी गुजराती फैमिली में गया, सडनली उनके यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया,
तो मुझे मिलने आए, स्वामी जी ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने तुरंत क्लास के बाद डिनर नहीं किया, उनके यहाँ चले गए। वो सब मिला विला सब कुछ हो गया। बोले स्वामी जी खाना खा के जाओ। मैंने जरूर खाना खाएंगे, नहीं तो कहाँ खाएंगे। और खाने के लिए बैठे, और वहाँ उस दुख में भी मुझे हंसी आई। वहाँ खाने के लिए उन्होंने, स्वामी जी आज हमारे स्पेशल इडली बनी है। तो मैंने बोला कि क्यों मुझे छल रहे हो, लेकिन संतुष्ट हो ये न कि ये न चीज, देयर इज नो चॉइस, व्हाई नॉट एक्सेप्ट थिंग्स ग्रेसफुली। संतुष्टः ये न कि ये न चीज, अनिकेतः स्थिरमति। दूसरी बात, अनिकेत, अनिकेत माने जिसने इस जगत में किसी भी स्थान को मेरा करके नहीं पकड़ा है, वो अनिकेत है। देखो हम अभी कितने घरों में जाते हैं, और आई एम मोस्ट एट होम इन एवरी हाउस देन द रेसिडेंट्स ऑफ द हाउस। वो कंफ्यूज हो जाते, स्वामी जी डायरेक्ट कैसे क्या आ गए। तो एक ने हमको पूछ लिया कि स्वामी जी आप जब हमारे घर में पहले बार आए तो आपको ऐसा अलग अलग नहीं लगता? तो हमने कहा आपको ये किसने बताया कि ये घर आपका है पहली बार? मुझे इसके बारे में बिल्कुल संदेह नहीं कि ये घर मेरा है, एंड यू आर जस्ट ए टेनेंट। ठीक है ना, अब ना क्या कहेंगे। देखो ये बड़ी मजे की बात है। यदि अपना कोई घर हो तो उस घर को हम चिपके रहेंगे, और यदि कोई भी अपना घर नहीं हो तो कहां कहां दूर भागेंगे। तो क्या करो, हर घर अपना ही है। तो अनिकेत का तात्पर्य ये है कि जो किसी स्थान विशेष को लेकर के मन में विषमता निर्माण नहीं करता, वह व्यक्ति जिस स्थान में रखा है उस स्थान में खुश है। बड़ी सरल बात है ये, अनिकेतः, और इसके द्वारा स्थिरमति ही। स्थिरमति माने जिसके मति में, बुद्धि में, समझदारी में किसी भी प्रकार की चंचलता या विषमता नहीं होती, ऐसा मेरा भक्त है। और मेरा जो भक्त है वो कभी विभक्त नहीं होता, और चूंकि वो विभक्त नहीं होता उसकी समता हमेशा मेंटेन रहती है। दूसरे अध्याय के प्रसंग में देखा कि बुद्धि को लेकर के समता का अर्थ क्या है, और उसको समझाने के लिए भगवान ने 18 श्लोक लिए। अब अपने मन को लेकर के समता का क्या अर्थ है ये समझाने के लिए भगवान ने केवल 8 श्लोक लिए। तो 18 से एकदम 8 पर आ गए। अब यहां से आगे चल करके 14वें अध्याय में भगवान इस समत्व का अर्थ भिन्न प्रकार से बताते हैं, जहां वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में ये 3 गुणों का प्रभाव नहीं रहता, वही व्यक्ति समत्व को प्राप्त है। ये उससे भी ऊपर की स्थिति है। पहले बुद्धि के समत्व को ठिकाने पर रखने के लिए स्थित प्रज्ञ के लक्षण, फिर अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भक्त के लक्षण, अब अपने समझ को ठीक से रखने के लिए हमारी समझ बुद्धिमानी की है कि मूर्खता की है। समझ 2 प्रकार से हो सकती है। जैसे कई बार लोग ये कहते हैं कि हमने तो उपनिषद पढ़ के रख दिए, समझ लिए, लेकिन वो ठीक समझे कि गलत, तो यही एक प्रश्न है, बाकी सब ठीक है। इसीलिए एक बार हमने अपने बुद्धि को समत्व क्या है समझने के लिए प्रयत्न किया, उसमें 18 श्लोक लगे। फिर मानसिक समत्व को समझने के लिए प्रयत्न किया, उसमें केवल 8 श्लोक लगे। अब समझदारी की जो समता है उसके लिए 14वें अध्याय में केवल 4 श्लोक है। और जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो श्लोक खत्म, शोक खत्म, केवल आनंद ही आनंद बचा रहता है। अब यह समझदारी की समता क्या है, कहते हैं अर्जुन इसके बारे में प्रश्न पूछता है भगवान को, भगवान आपने ये 3 गुणों का चक्कर ऐसा बताया, ऐसे लगता है कि ये 3 गुणों के परे तो कोई जा नहीं सकता, और यदि कोई जाएगा तो कैसा होगा। तो भगवान कहते हैं 22वें श्लोक में 14वें अध्याय के, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति।
इस एक श्लोक में बुद्धि के, मन के और समझदारी के समता की पराकाष्ठा हो चुकी है। 3 बातें हमारे प्रत्येक के जीवन में दिखती है। एक, प्रकाश ज्ञान, प्रवृत्ति अनेक प्रकार के क्रियाकलाप, और मोह आलस्य या द्रव्य का महत्व। ये 3 चीजों को लेकर ही हम हरेक का जीवन है। कभी हमारे जीवन में प्रकाश का महात्म्य होता है। सुबह सुबह बिल्कुल बढ़िया नींद हो गई और फ्रेश हो गए, उठे, उस समय हर चीज एक बार सुनो समझ में आ जाती है, एक बार पढ़ो एकदम क्लियर हो जाती है, प्रकाशम। और फिर थोड़ा बहुत नाश्ता नुश्ता हो गया और फिर धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र शुरू हो गए, शाम तक के धूम धड़ाका शुरू। और जैसे जैसे शाम आने लग गई और फिर उसमें तमोगुण का प्राधान्य आने लग गया, और इसीलिए कई लोग रिटायरमेंट के बाद शाम के समय भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो कौन सा मूड होगा उनका? एकदम सॉलिड तमोगुणी, और फिर कहेंगे समझ में नहीं आता। तो ये जो 3 गुण हमारे प्रत्येक के जीवन में नित्य निरंतर इनका गणित चलते रहता है। अब हम लोगों ने सत्संग सुन सुन करके इतनी गलत फहमियां इकट्ठी कर ली है। भगवान द्वितीय अध्याय में बता चुके हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। हे अर्जुन, तुमने इतना सत्संग किया है और उसके कारण तुम्हारे दिमाग में इतना कंफ्यूजन हो गया है कि सत्संग के कारण तुम ज्यादा दुखी हो, पहले नहीं थे। ये बात हमने 1-2 लोगों से सुनी है। एक अच्छी खासी लड़की, बहुत प्यारी, और हमको कह रही थी, स्वामी जी पहले मैं कभी भी युवा केंद्र की क्लास में नहीं जाती थी और सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से मैं जाने लग गई तो सभी के सभी लोग मुझे अवॉइड करने लग गए। नोबडी वांट्स टू बी विथ मी, व्हाट इज द रीजन? तो हमने कहा तुम हर एक को सिखाती होगी, क्योंकि जब आदमी ताजा ताजा सीखता है ना, अनडाइजेस्टेड फूड व्हेन इट कम्स आउट it is called as a vomition, and when the food is digested it gets assimilated and it comes out as a wisdom. हम थोड़ी थोड़ी बात इधर उधर कहीं क्लास में पढ़ लेते हैं और दूसरे को पकड़ पकड़ के सुनाते, जाते कहाँ हो, सुनो। देखो बहुत महत्व की बात, हमारे अगल बगल में कोई भी व्यक्ति कभी भी ज्ञान के लिए नहीं आता। प्लीज रिमेंबर दिस। कारण क्या? हम सभी के सभी ज्ञान स्वरूप है, और इसीलिए छोटे बच्चे को भी कोई बताओ ना ऐसे मत करो, ही रिवोल्ट। आई नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, हु आर यू टू टेल मी? इसीलिए समझदारी का तात्पर्य यह है कि हम इतने सारे सत्संग सुन चुके हैं और उस सत्संग का परिणाम क्या हुआ? एक, तमोगुण खराब होता है। इसीलिए आमचे हे अत्यंत तमोगुणी है ना। पत्नी उवाच, माने तमोगुण कोई खराब चीज है क्या? कितनी अच्छी चीज है, सोए रहते, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। अच्छा, दूसरे उसके ऊपर तुरंत सोते सोते ही पति उवाच हो जाता है। आमची ही भयानक हड़बड़ी, एक मिनट शांत नहीं होता। रजोगुण, उसके दृष्टि से रजोगुण खराब, इसके दृष्टि से तमोगुण खराब। और दादी माँ, आई तो डोंट लाइक एनीथिंग, राम 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 राम। इस प्रकार से अपने मन में ऐसे कुछ विचित्र भावनाएं बन गई है। तमोगुण खराब है, रजोगुण भयानक है और सत्वगुण अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। अब देखो, जिन लोगों पर तमोगुण का आशीष नहीं है वो लोग रात में भी नहीं सो सकते। इसीलिए हमको यदि आराम करना है तो हमको तमोगुण का ही आह्वान करना पड़ता है। लेकिन कई बार हम लोग तमोगुण के ज्यादा ही दोस्त हो जाते, इसीलिए क्लास में भी वो आ जाता है साथ में। अच्छा, तो तमोगुण का जीवन में होना, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात, रजोगुण, यदि रजोगुण नहीं होता तो हम तमोगुण के बाहर कैसे आते?
माने रजोगुण का होना कोई खराबी नहीं है। तीसरी बात, केवल सत्व गुण ही होता, उनके दोनों के इसके साथ रजस तमस नहीं होता तो क्या, तो हम लोगों की स्थिति हो जाती। कल्पना केवल करते हैं लोगों ने क्या करना चाहिए, विचार करेंगे। हमारे देश में लोगों ने सबने एक मिल करके देश को लूटना चाहिए, लेकिन अलग अलग लूट रहे है ना। तो इस प्रकार से हम केवल या तो ज्ञान की बातें करेंगे, उस ज्ञान को जीवन में कार्यान्वित नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंतःकरण में रजोगुण के प्रति अनादर है। और केवल कार्य में ही रहेंगे, आराम नहीं करेंगे तो जीवन में टूट जाएंगे। तात्पर्य क्या हुआ कि जीवन में रजस तत्व तमस तीनों की आवश्यकता है। और आवश्यकता कैसी है? पहली बात, इन तीनों को हम अपने नियंत्रण के अनुसार चलावे। तीनों को समझना है तो एक उदाहरण ले ले कार का। कार का जो मैकेनिज्म है वो है सत्वगुण। कार की जो स्पीड है, हम अभी दिल्ली से आए ना, इसीलिए दिल्ली में स्पीड होती है, स्पीड ब्रेकर। ब्रेकर माने कोई महाराष्ट्रियन टाइटल नहीं है। स्पीड ब्रेकर को हमारे पंजाबी बंधु स्पीड ब्रेकर कहते हैं। तो गाड़ी को जो चलाने की या स्पीड जो उसकी है वो है रजोगुण, और उसको ब्रेक लगा करके एक जगह रोकने की है वो है तमोगुण। अब बताओ, ये गाड़ी में से कोई भी एक गुण को हम तिरस्कृत कर दे, तमोगुण बड़ा खराब है, ब्रेक निकाल डालो, है ना, LIC का नुकसान। यहाँ तो उसमें से रजोगुण निकाल डालो तो वो गाड़ी की क्या पूजा करेंगे, वो चलेगी नहीं। तो माने जीवन में सत्व रजस तमस तीनों का होना आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये तीनों का होना आवश्यक है समझ में आ गई, अब सवाल ये है कि ये तीनों कैसे अपने जीवन में आए, अपने मर्जी के अनुसार आए या हमारे मर्जी के अनुसार रहे। तो पहली साधना ये होगी कि जब हम चाहते हैं तमोगुण जागृत हो जाए, उसी क्षण हम अपने आप को तुरंत सुलवा सकते हैं। जब हम चाहे रजोगुण जागृत हो जाए, किसी भी प्रकार के कार्य में लग ले, और जब हम चाहे सत्वगुण जागृत हो जाए, एक क्षण में अपने आप को विड्रॉ कर सके। ये तीन बातें जब हम अपने स्वातंत्र से कर सकते हैं, तब ये तीन गुण हम पर कभी भी राज्य नहीं कर सकते, वो हमारे नौकर बन के रहेंगे। अब ये तो हो गई साधना की प्रक्रिया। आगे जाकर के जो व्यक्ति इस समत्व में सिद्ध हो चुका है, उसके लिए क्या है? उसके लिए भगवान कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। साधक के लिए ज्यादा समझो नींद आ गई तो मन में ग्लानि निर्माण होती है, पता नहीं मुझे इतनी नींद क्यों आ रही, नींद के कारण टाइम बर्बाद किया, अब नींद क्यों आई, इस दुख के कारण वो टाइम बर्बादी जारी है। और हम सोचते हैं कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अरे बाबा, ये प्रकृति के गुण हैं, ये आते जाते रहेंगे। इसीलिए गुणातीत पुरुष वो है कि जो सत्व गुण के प्रभाव के द्वारा अपने आप को कृतकृत्य नहीं समझता, और तमोगुण के प्रभाव के द्वारा जो अपने आप को कोसता नहीं, जो जानता है कि ये सभी के सभी गुण मेरे कारण नाच रहे हैं, तो आए जाए अपन को क्या फर्क पड़ता है। देखो, जितनी ये भावना दृढ़ बनेगी, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। इसीलिए एक चीज हमने जो अनेक चीजों हमारे स्वामी जी से सीखी है, एक चीज हमको सबसे ज्यादा पसंद है हमारे स्वामी जी में, और वो ये है, उनके जीवन में हमने कभी भी ग्लानि का उत्थान नहीं देखा। एक भी क्षण हमारे स्वामी जी के जीवन में ग्लानि नहीं थी। जिसके अंतःकरण में ग्लानि नहीं होती, वही व्यक्ति परमात्मा स्वरूप होता है। और यदि हमको देखो बेटा, आई शुड नॉट हैव बीटन यू, आजकल के ये माता पिता पता नहीं कैसे विचित्र बन गए हैं, अपने बच्चों से माफी मांगते हैं। बहुत गलत बात है।
इसके द्वारा हम बच्चों का अनादर करते हैं। बच्चों से कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन बेटा आई एम सो सॉरी, डैडी इज बैड। स्टूपिड, नॉट बैड। इसीलिए देखो, जो मर्यादा होती है उस मर्यादा का पालन हमेशा करना चाहिए, नहीं तो बच्चों के दिमाग में गलत गलत बातें बैठा देते हैं। अब पिताजी को अपने बच्चों को डांटने का अधिकार नहीं है, तो क्या वाइफ को है? ये तो है ही। और समझो उन्होंने गलत भी किया तो क्या फर्क पड़ता है? ही हैज गॉट एवरी राइट। इस दृष्टि से लेकर के चलो, देखो मन में कभी ग्लानि नहीं आएगी। नहीं तो हम बच्चों को बचपन से पढ़ा देते हैं कि से स्वामी जी इज टेलिंग सॉरी ना, नाउ यू डोंट से एनीथिंग। व्हाट इज दिस फनी थिंग? इसके द्वारा हम ग्लानि या गिल्ट निर्माण कर देते हैं बच्चों के मन में। इसीलिए न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। हमने डांट दिया, हाँ डांट दिया किसी को, कोई पाप थोड़ी किया है। और किसी को कभी हक कर लिया है तो कोई किसी पर उपकार थोड़ी किया है। ये तो सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। जब तक के हमारे व्यवहार में अपने अहंकार का जहर मिला हुआ है, तभी आदमी को अपने अच्छाई का अभिमान होता है और अपने बुराई की ग्लानि होती है। गुणातीत पुरुष वो है कि जिसको अपने व्यवहार को लेकर के ना तो किसी प्रकार का अभिमान है, ना तो किसी प्रकार की ग्लानि है। इसीलिए ये जो मुक्त पुरुष होते हैं, जिनको गांव की भाषा में फक्कड़ लोग कहते हैं, अवधूत लोग होते हैं, उनके साथ रहना बड़ा कठिन है। कभी वो किस प्रकार से बात कह देंगे और हम लोग अपनी छुई हुई, स्वामी जी ने देखा नहीं इसीलिए दुखी हो गए, देखा इसीलिए डबल दुखी हो गए। छोटी मोटी चीजों को लेकर के चलने वाले कभी तत्व का दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए जो इन तीनों गुणों के परे चला गया है, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये कब होगा? तब जब हमारे अंतःकरण में सत्व के लिए अनावश्यक आदर, रजस के लिए अनावश्यक द्वेष और तमोगुण के लिए अत्यंत हीन भावना, इन तीनों का जब हम समझदारी के साथ त्याग कर देंगे, तब देखेंगे कि जीवन में ये सब चीजें, कभी सत्व कभी रजस कभी तमस, ये आता रहेगा जाता रहेगा। इसके चक्कर में पड़ेंगे तो प्रभु से दूर हो जाएंगे। यदि हम ये कल्पना करें कि हमारे घर के सामने जो रास्ता है उसमें एक भी गुंडा न जावे और इसीलिए हम वहां डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, लोग हमको ही गुंडा कहेंगे। देखो महाराज, ये ऐसा ही चलते रहता है, कभी सत्व कभी रजस कभी तमस। तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? वो किसी के भी साथ उलझेगा नहीं, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुराग्रह नहीं होगा। हम उलझ जाते हैं या तो लोगों के साथ, बट व्हाई दे डोंट बिहेव प्रॉपरली माई चिल्ड्रन? अब इस प्रश्न में उत्तर है, बिकॉज दे आर यूर चिल्ड्रन, दे नो यू वेरी वेल। हाउ कैन दे बिहेव प्रॉपरली? दे कैन बिहेव प्रॉपरली विद समवन डिसेंट। अब इस एक छोटी सी चीज को लेकर के हम इतने दुखी होते हैं। अरे भैया, ये ऐसा ही चलता रहेगा। ना तो किसी पर अपने विचार ला दे, ना तो किसी को अपने कहने के अनुसार चलना चाहिए ऐसा जतावे। ये जब हम बाहर के जगत में करेंगे ना, तब हम अपने मन के साथ कर सकते हैं। जितना हम उदासीनवदासीनः गुणैः यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो वतिष्ठति न इंगते। तो उस ज्ञानी पुरुष का क्या स्वभाव है? उसका एक सरल स्वभाव है, कहते हैं गुणा वर्तन्ते इत्येव। ये तो गुणों का स्वभाव है। अब देखो, यदि हम इस चीज को स्वीकार कर ले तो 99% प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। कौन सा? सुबह में सूर्य उगता है, इसको स्वीकार कर लो, तो उससे क्या होगा? रोज सुबह उठ करके फिर मुझे जाना है ऑफिस से। When it is inevitable, accept। कल मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से, तो सिक्योरिटी चेक में गया,
तो आई टोल्ड दैट पर्सन, महात्मा जी प्रणाम, देख लो। तो उन्होंने वो ठप्पा मार दिया, बोले महात्मा जी आशीर्वाद करो, मैंने ले लो जितना चाहिए। तो बोले सुबह 6 बजे से रात को 6 बजे तक हमको यहाँ खड़ा होकर ड्यूटी देनी पड़ती है, हम तंग आ जाते हैं, हम क्या करें। तो हमने कहा तुम थोड़ा आराम करो, मैं बैठ लेता हूँ, जब तक मैं खाली हूँ मैं अब मैं क्या कर सकता हूँ, है मंजूर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो उसका वो रोता हुआ चेहरा, उसमें थोड़ा ही ट्राइड टू सप्रेस द स्माइल, ही वॉज नॉट रेडी टू स्माइल। तब हमने उनको बताया कि देखो प्रभु, इस नौकरी को तुम छोड़ सकते हो क्या? नहीं, ये एयर कंडीशन जो एयरपोर्ट है, इससे निकल करके बाहर धूप में ट्रैफिक के धक्के खाने हैं क्या? नहीं। और इस नौकरी को छोड़ करके तुम्हारा जीवन चल सकता है क्या? नहीं। तो ये तो तुमको करना ही है, तो स्वीकार क्यों नहीं करते? बहुत सरल बात है, या तो हम स्वीकार करें या तो रिजेक्ट करें। हम बाहर से स्वीकार करते हैं, अंदर से रिजेक्ट करते हैं। रिजल्ट इज अल्सर इनसाइड, और इनसाइड अल्सर हो तो आउटसाइड बिटरनेस, और पूरा लाइफ फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए उदासीन वदासीनम गुण ही यहाँ न विचार लेते, ये तो गुणों का स्वभाव है, कभी सत्व बढ़ेगा, कभी रजस बढ़ेगा, कभी तमस बढ़ेगा। ये स्वीकार कर लो। आप देखो, आप जो ध्यान अभ्यास करते हैं वो कभी दुखी नहीं होंगे। मतलब क्या है स्वामी जी? कई ध्यान अभ्यास करने वाले बहुत दुखी होते हैं। कैसा? जितना वो ध्यान का अभ्यास का प्रयत्न करते हैं, उतना उनको अपने बारे में बड़ा लो ओपिनियन हो जाता है। इसके बारे में हम आपको एक छोटी सी कहानी बताएंगे। हमारे लोनावल ने महाबलेश्वर की है। हमको बड़ा आनंद आया उस दिन। एक डॉक्टर आए थे, हमने कहा डॉक्टर साहब ठीक ठाक तो है? उनकी पत्नी भी आई, बोले स्वामी जी आपको ये मिले क्या? मैंने नहीं मिले बाबा, क्यों मुझे ऐसी इंक्वायरी कर रही हो? बोले इन्होंने आपको कुछ बताया होगा। हमने क्यों? कुछ नहीं बताया। फिर आपने ऐसा क्यों पूछा? तो उन्होंने बोला गलती हो गई, अब क्या है, क्या बता सकते? बोले नहीं, ये हमेशा मस्त रहते हैं। सुबह में 2 बजे उठ करके 5 बजे तक 6 बजे तक इनका ध्यानाभ्यास चलता है। एक आसन में बैठते हैं, बिल्कुल किसी कारण से डिस्टर्ब नहीं होते। और मैं स्कूल में टीचर हूँ, सुबह से शाम तक के परेशान रहती हूँ, इनको कुछ नहीं। माने क्या? या तो वो मेडिटेशन ना करे, या तो मेरे जैसे डिस्टर्ब हो जाए। देखो, ये जो अपने ही मन को लेकर के फ्रस्ट्रेशन आता है, इसका एकमात्र कारण है कि हमने इस मन को अनावश्यक महात्म्य दिया है। इसीलिए गुण ही योन विचार लेते, कभी सत्व होगा, कभी रजस, कभी तमस। उसको ज्यादा महात्म्य न दे, जितना उसका महात्म्य कम होगा उतने हम अपने स्वरूप के पास हो गए। और स्वरूप के पास होने के लक्षण क्या है? देखो, पहले 2 जो देखे वही इसमें है। सम दुख सुख स्वस्थः, समलोष्टाश्म कांचनः, तुल्य प्रिया प्रियोधीरः, तुल्य निंदा आत्म संस्तुति ही, वही के वही लक्षण है। माने चाहे बुद्धि के द्वारा समत्व को ले आओ, चाहे प्रेम के द्वारा समत्व को ले आओ, चाहे समझदारी के द्वारा समत्व को ले आओ, सबका परिणाम एक ही है, और वो ये है अपना मन नित्य निरंतर प्रसन्न रहेगा। जब तक के ये समता का महत्व हृदय में नहीं बैठेगा, तभी तक हम राग द्वेष के शिकार बनेंगे, काम क्रोध के जेल में बने रहेंगे और हमेशा दुखी रहेंगे। इसीलिए सम दुख सुख कैसा करे? हर एक के जीवन में दुख आता है। आपको हर एक के जीवन में दुख आता है, इसको समझना हो, एक उदाहरण ले लो। इलेक्ट्रिक के खंभे, उनके भी जीवन में सुबह सुबह जो डॉग वर्शिपर्स है वो उनको वहां ले जाकर के अभिषेक करवाते हैं। अब उन खंभों ने क्या पूर्व जन्म में पाप किया था? तो दुख हर एक के जीवन में है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके जीवन में दुख नहीं है। तो ये तो चलते ही रहता है।
जितनी इस दृष्टि को विशाल करे उतना मन एकदम प्रसन्न रहेगा। और इस प्रकार से जो गुणातीत पुरुष है, सो माम से जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतान हेत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस प्रकार से पिछले 3-4 सत्रों में हमने मुख्य रूप से 3 बातें देखी। एक, अपने जीवन के समस्या का नाम है ममता। इस ममता के रोग का निवारण होता है समता के द्वारा। समता की सिद्धि 3 प्रकार से हो सकती है। एक, बुद्धि के द्वारा स्थित प्रज्ञ के लक्षण, दूसरी प्रेम के द्वारा भक्त के लक्षण, और तीसरी समझदारी के द्वारा गुणातीत पुरुष के लक्षण। अब अपने बुद्धि में समता प्राप्त करने के लिए क्या साधना भगवद गीता में बताई है उसका हम विचार करेंगे। उसके बाद अपने मानसिक समता जिसको भक्ति कहते हैं उसको प्रतिष्ठित करने के लिए क्या साधना है उसका विचार करेंगे। और उसके बाद अपने समझदारी के द्वारा अपनी समता को प्रतिष्ठित करने के लिए क्या साधना है। ये 3 महत्व के विचार है भगवद गीता के। और इन 3 साधनाओं के क्रम को जब हम ठीक से समझ जाएंगे उसके बाद इन तीनों का एकत्र मिलाप करेंगे और फिर समझ में आएगा कि हम जो चाहे बुद्धि के समत्व की साधना कर रहे हैं, चाहे प्रेम की समत्व की, चाहे समझदारी के समत्व की, इनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि समता की साधना में विषमता कहीं नहीं होती। और ये कैसा है, क्या है, हम आगे आगे देखते जाएंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।